Assalamualaikum students, hope you all are fine. So today I am here to deliver a most important lecture of mathematics, that is trigonometry, and the most important topic of trigonometry, that is trigonometric table. So today's my video lecture topic is how to memorize trigonometric table. Okay, as you know that it is very much important topic, because if we don't understand or learn the trigonometric table properly, we can't able to go in depth of trigonometry. So it's a very important topic for secondary and higher secondary classes, class 9, 10, 11 and 12, and also for those students who will give entry test or attend entry test for ECAT. इंशाल्लाह दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर फॉर यू गाइस। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है सारा काम। ये सब सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाने के लिए किया गया है। देखें, अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा इस हैंड का क्या मतलब है, इन फार्मूलाज से क्या होगा, इनका क्या मतलब है, टेंजेंट आइडेंटिटीज़ क्या हैं, इस ABCD को यहाँ लगाने का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है, क्या काम है, फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। जब हम ये सब जान लेंगे तो हम ये इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए ही कर रहे हैं, और फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है मेमोराइज़ करने में आसानी होगी इस सब के ज़रिए। सही है, तो आपने जो है वीडियो के एंड तक कनेक्ट रहना है, स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को आपने गौर से देखना है, सुनना है और समझना है। बिकॉज़ अगर आप बीच में से कहीं से वीडियो स्किप करते हैं तो आपको मिसकॉन्सेप्शन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हो सकता है कि फिर सही से समझ में ना आए। और इस वीडियो के लंबे होने का मकसद सिर्फ यही होगा कि मैं जो भी बात बताऊं उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करती हुई चलूं, ताकि आपको वो बात जो है याद रहे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक इस वीडियो के साथ कनेक्ट रहेंगे, एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको लाइफ टाइम तक ये बात याद रहेगी कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़ को निकाला जाता है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। और इंशाल्लाह दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो lecture for you guys. Okay, so first of all we have to know the full form of these words. So the full form of sine is sine, and the full form of cos is cosine, the full form of tan is tangent, full form of cot is cotangent, and the full form of sec is secant, and the full form of cosec is cosecant. Okay, so after that I want to show you something. I want to show this hand. So basically this is a left hand. To fill this table we have to understand the meaning of this hand. So this is a little finger, and the angle of little finger is 0 degree, and this is a ring finger, the angle of ring finger is 30 degree. This is a middle finger, and the angle of middle finger is 45 degree. This is index finger, and the angle of index finger is 60 degree, and this is a thumb, and the angle of thumb is 90 degree. Right now I want to tell you how to memorize which angle write on which finger. अच्छा जी, तो मैं अब आपको ये बात बताने वाली हूँ कि हमें कैसे याद रहेगा कि हमने किस फिंगर पे कौन सा एंगल लिखना है। तो अब ये भी आपको पता चल गया कि ये लेफ़्ट हैंड है, सही है। उसके अलावा आपको ये भी पता है इसके ऊपर एंगल्स लिखने हैं। अब ये कैसे हमें याद रहे कि कौन सी फिंगर पे कौन सा एंगल लिखना है। अभी मैंने एंगल्स लिखे हैं, अब आप लोगों से आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये बात मेमोराइज़ करने के लिए, अपने ब्रेन में ये बात रखने के लिए हम किस तरीके से जो है इसको लें। अच्छा, अपना लेफ़्ट हैंड साइड आपने यूँ करके इस शेप में रखना है, सही है। उसके बाद अब हमें किस तरीके से याद रहे कि हमने कौन सी फिंगर पर कौन सा एंगल लिखना है। एज़ यू नो डैट दिस इज़ अ लिटिल फिंगर, एज़ यू नो डैट 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखना है। दैन जो बाकी के एंगल्स हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमें इस बात से ये बात भी हमें याद हो गई कि भाई जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर हमने 0 डिग्री लिखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस हैंड एंड दीज गिवन एंगल्स वी विल फिल दिस टेबल। सर जी, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि कौन सी फिंगर पे कौन सा एंगल आएगा, ये कैसे याद रखना है, सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब बात आती है कि इस टेबल को हम फिल कैसे करेंगे। तो इस टेबल को फिल करने के लिए आई हैव सम फार्मूलाज एंड आई वांट टू शो यू दीज फार्मूलाज। So the first one is sin theta is equal to अंडर रूट फिंगर्स below डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे, साइन थीटा के अंदर जो हम एंगल्स निकालेंगे, एंगल्स की जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स below डिवाइडेड बाय 2। सो अब हमें फाइंड आउट करना है साइन 0 डिग्री। जैसे कि हमने फार्मूले में पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स below डिवाइडेड बाय 2। तो 0 डिग्री निकालना है हमने साइन थीटा का। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से नीचे हमारे पास कोई फिंगर है, फिंगर तो नहीं है क्योंकि बिकॉज इट्स लिटिल फिंगर एंड इट इज़ द लास्ट फिंगर ऑफ आवर हैंड।
तो इसके बाद कोई फिंगर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई फिंगर नहीं है ना, 5 फिंगर्स होती हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिंगर्स बिलो चाहिए हमें, फार्मूला में क्या है, फिंगर्स बिलो। तो हम लिखेंगे √0/2 और वो क्या बन जाएगा, √0/2 ज़ीरो बन जाएगा। सही है। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। हमारे पास फार्मूला है फिंगर्स बिलो, तो 30 डिग्री से नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1, एक ही फिंगर है। तो हम लिखेंगे √1/2। √1 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो √1 बराबर होता है 1 के, तो 1/2 आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे 1/2। अब हम फाइंड करेंगे साइन 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री फाइंड करना है। 45 मेरा, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 फिंगर्स हैं, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, √2/2। तो अब हम क्या करते हैं कि जब √2/2 आता है, वैसे अगर हम कैलकुलेटर में वैल्यू निकालते हैं साइन 45 डिग्री की, तो हमारे पास √2/2 आती है। लेकिन वैसे हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मिलते हैं उसके अंदर हमें 1/√2 दी हुई होती है, तो हम 1/√2 के लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। से √2/2 को हमने मल्टीप्लाई कराया √2/√2 से। सही, इसको रैशनलाइज करा दिया, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। तो जब √2 मल्टीप्लाई करेगा √2 से, तो √2 पर पावर आ जाएगी स्क्वायर। सही है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2/2 √2 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2। नाउ अब हम फाइंड करेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री ये रहा, इसके नीचे कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3 फिंगर्स हैं, तो √3/2 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया √3/2। अब भाई हमें फाइंड करना है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री से जो है नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2, 3, 4 फिंगर्स हैं, तो हम लिखेंगे √4/2। √4 बराबर होता है 2 के, 2/2 बराबर होता है 1 के। हमने साइन के सारे जो है एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कॉस के एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा के, कॉस थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है √फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। जो हमने जो एंगल मालूम करना है उससे ऊपर जो फिंगर्स होंगी उनको डिवाइड करा देना है 2 से, और ये फिंगर्स रखनी है अंडर रूट में। जैसे कि अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉस 0 डिग्री से। तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे हम देखेंगे 0 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम लिखेंगे √4/2। √4 बराबर होता है 2 के, तो 2/2 बराबर हो गया 1 के, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1। सही, अब हम फाइंड करेंगे कॉस 30 डिग्री जो कि आया है √3/2। अब हम चेक करेंगे कि ये सही आ रहा है। देखें, कॉस 30 डिग्री फाइंड करना है, तो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या है, फिंगर्स अबव। तो 30 से कितने हैं अबव फिंगर, 1, 2 एंड 3 फिंगर्स हैं, तो हम लिखेंगे √3/2। तो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास √3/2 ही आ रहा है। सही है। अब हम cos 45 डिग्री फाइंड करेंगे। cos 45 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 2, √2/2। तो फिर से वही वाली बात जो इसमें मैंने आपको बताई थी साइन 45 डिग्री में, कि हमारे पास √2/2 आता है कैलकुलेटर में, लेकिन हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं उनके अंदर 1/√2 होता है, और मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। तो इसमें भी वही रफ वर्क करके हम 1/√2 वैल्यू निकाल लेंगे। दैन अब हम फाइंड करेंगे cos 60 डिग्री। 60 डिग्री ये रहा, अब हमने फाइंड करना है cos 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1, तो हम लिखेंगे √1/2। तो √1 बराबर होता है 1 के, तो 1/2 आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री ये रहा 1/2। सही, अब हमने फाइंड करना है cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री ये रहा, इससे ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 0, तो √0/2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, tan के लिए फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब tan थीटा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, tan थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है √फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय √फिंगर्स अबव। ये फार्मूला हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास होती हैं टेंजेंट आइडेंटिटीज़, जो कि क्या होती हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो tan थीटा, अब साइन थीटा में क्या था कि √फिंगर्स बिलो था, और कॉस थीटा में √फिंगर्स अबव था। तो ये tan थीटा में इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा वाला। अब ये और इधर डिवाइड में भी 2 है, इधर डिवाइड में भी 2 है, तो ये दोनों 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन थीटा में फिंगर्स बिलो था, तो यहाँ पे फिंगर्स बिलो आ गया, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो साइन थीटा की जगह हमारे पास जो फार्मूला था फिंगर्स बिलो, ये आ गया, और कॉस थीटा की जगह हमारे पास क्या फार्मूला था, फिंगर्स अबव, तो ये आ गया। इसी तरह हमारे पास है कॉट थीटा जो कि बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। वैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग बना रहे हैं, इसके अंदर कॉट थीटा की जो है वैल्यू का कोई ऐसा काम नहीं है, मतलब
इसके बगैर ही आपको मैं जो है निकालना सिखाऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को, अगर आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में आगे वो पता चल जाएगा किस तरीके से, क्योंकि टेंजेंट आइडेंटिटी इसलिए मैंने आपको लिख के दिखाई है, यहाँ पर शो करवाई है। अदरवाइज़ ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख रहे हैं, ये मैं आपको बगैर इस वैल्यू को पुट कराए जो है निकलवाऊँगी। सही है। अच्छा जी, अब हम tan थीटा की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमने tan थीटा निकालना है 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री हमारे पास ये रहा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अबव कितनी जो है फिंगर्स हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √4 और बिलो कितनी है 0, तो यहाँ लिख देंगे √0। अब √4 किसके बराबर होता है 2 के, तो √0 या 0/2 किसके बराबर हो गया 0 के। तो हमने tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली 0। सही। अब हम निकालेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो वो कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री ये रहा, इसके बिलो कितनी फिंगर्स हैं 1, तो √1 और अबव कितनी है 1 2 3, √3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √1 जो है बराबर होता है 1 के, तो हमने क्या लिख दिया 1/√3। सही। अब हम निकालेंगे tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये रहा। अब इसके अबव कितनी है 1 2, तो √2 यहाँ पे आ गया, बिलो कितनी है 1 2, √2 यहाँ पे भी आ गया, √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1। अब हम फाइंड करेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री ये रहा। सही है। इसके बिलो कितनी है 1 2 3, √3 यहाँ पे आ गया, अबव कितनी है 1, √1 होता है 1 के बराबर, तो √3 हम जो है यहाँ पे लिख देंगे। सही। tan 90 डिग्री, ना 90 डिग्री ये रहा। अब इसके अबव तो कितनी है 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। बिलो कितनी है 1 2 3 4, तो √4 आ गया, √4 बराबर होता है 2 के। जब हम 2 को 0 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा जी भाई, अब आपने इन तीनों आइडेंटिटीज़ को पढ़ लिया, इनका फार्मूला पढ़ लिया, इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल ली, जो समझ के यहाँ तक हमने यहाँ तक निकाल ली है। सही। लेकिन हमें ये बात कैसे याद रहे कि साइन थीटा का जो फार्मूला है वो यही है कि √ फिंगर्स बिलो, ये बात हम कैसे याद रखें। और कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो यही है कि √ फिंगर्स अबव। अच्छा भाई, tan थीटा का तो हम इसलिए याद रखेंगे क्योंकि हमने जो है टेंजेंट आइडेंटिटी पढ़ी, उसके अंदर हमें पता चला कि जो टेंजेंट आइडेंटिटी है वो ये कहती है tan थीटा बराबर है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो बात ये है याद करने वाली कि sin थीटा और cos थीटा का हम कैसे याद रखें कि यहाँ पे फिंगर्स बिलो आएगा, यहाँ पे फिंगर्स अबव आएगा। अच्छा जी, तो आप लोग शुरू से सोच रहे होंगे कि जो ABCD रखी हुई थी इसका क्या काम था, मैथ्स में ABCD का क्या काम है, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। तो हमें बेसिकली कुछ ट्रिक्स याद करने के लिए माइंड में कोई सिंबल्स जो है रखने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी कि देखें, साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे फिंगर्स बिलो लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे फिंगर्स अबव लिखा हुआ है। ये बात हमें कैसे याद रहेगी, हम इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही याद रखेंगे। सही है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज यू कैन सी कि यहाँ पे C लिखा हुआ है। कॉस जो है किससे आता है, C से आता है। कॉस स्टार्ट्स फ्रॉम C, तो C ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबव। एज यू कैन सी कि C अबव साइड पे मौजूद है, C जो है हमारे पास ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। और एस साइन थीटा जो है किससे आता है, एस से। तो एस जो है हमारे पास बिलो साइड मौजूद है, यानी कि नीचे की साइड मौजूद है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बिलो। तो हम इस बात को, इन दोनों फार्मूलाज को अपने माइंड में किस तरह जो है रखें, तो हमें ये बात याद रखनी है कि कॉस थीटा जो है C से आता है, और C जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अबव होता है, अबव साइड पे मौजूद होता है, यानी कि ऊपर की साइड होता है। तो हमें फिंगर्स अबव जो है, √ फिंगर्स अबव, ये हमें फार्मूले में याद रखनी है। और साइन थीटा के लिए क्या याद रखना है कि साइन थीटा स्टार्ट्स फ्रॉम एस, और एस जो है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बिलो साइड पे होता है, नीचे की साइड पे होता है। तो हमें यहाँ पे √ फिंगर्स बिलो लिखनी है। ये इसको याद करने की ट्रिक है। अच्छा जी भाई, अब बात करते हैं कि जो तीनों आइडेंटिटीज़ थी, इनकी वैल्यूज़ तो हमने फिल कर ली हैं, लेकिन हमने कहा था कि भाई ये भी हम आइडेंटिटीज़ निकाल लेंगे अगर हमने ये निकाल ली। तो अब वो किस तरीके से होगा, सो दीज आर द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़, and sin theta is equal to 1 upon cosec theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta. With the help of these reciprocal identities, हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ के एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सही। अच्छा जी, तो अब हम बगैर देर किए जो है कॉट थीटा के एंगल्स मालूम कर लेते हैं। वो क्या कि अब देखें, कॉट थीटा जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट कि कॉट थीटा जो है बराबर होता है 1 upon tan थीटा के।
तो जो यहाँ पे मतलब tan थीटा के एंगल में जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वही cot थीटा के एंगल की वैल्यूज़ बन जाएंगी। सही है। अब जैसे कि tan थीटा जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल एक बात याद रखिएगा कि हमेशा नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हमेशा 0 होता है। सही है। तो यहाँ पे cot थीटा का जो एंगल होगा 0 डिग्री पे वो नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरह cot थीटा का एंगल जो होगा 30 डिग्री पे वो देखें tan थीटा का क्या है, तो 1/√3 है। अब हम जानते हैं cot किसके बराबर है, 1/tan थीटा के, तो 1/√3 है तो हम क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। ये ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब cot 45 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, देखें tan थीटा की क्या है 45 डिग्री पे 1 है, तो cot थीटा की भी 1 ही होगी, क्योंकि अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो भी 1 ही होगा, तो ये 1 आ गया। सही। अब cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री की क्या है, √3 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इधर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से cot 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है, और मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, नॉट डिफाइंड की जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। इसी तरीके से अब हम sec थीटा की सारी वैल्यूज़, sec थीटा के तमाम एंगल्स की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो sec थीटा जो है 0 डिग्री पे कितना होता है, सबसे पहले तो देखेंगे sec थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा = 1/cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास ये रहा। cos थीटा 0 डिग्री पे क्या है, 1 है, तो sec थीटा भी 0 डिग्री पे क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एज यू नो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि 1/1 ही, 1 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1 ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 ही होगा। सही। इसी तरीके से sec 30 डिग्री जो है क्या होगा, देखें cos 30 डिग्री क्या है, √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 को ऊपर और √3 को नीचे, तो sec थीटा बन जाएगा। 2 ऊपर कर दिया, √3 नीचे कर दिया। अब sec 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगी, देखें cos 45 डिग्री की जो है वैल्यू क्या है, 1/√2 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, √2 ऊपर आ जाएगा, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। इसी तरीके से sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखें अब हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से sec 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि जो है cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अब हम cosec थीटा की वैल्यूज़ मालूम करेंगे तमाम एंगल्स पे। cosec थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे किसके बराबर होता है, cosec थीटा जो है बराबर है 1/sin थीटा के, तो जो sin थीटा की वैल्यूज़ होंगी उस एंगल पर उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा की वैल्यूज़ बन जाएगी। अब जैसे कि sin थीटा 0 डिग्री पे 0 है, तो cosec थीटा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। सही है। इसी तरीके से sin थीटा जो है 30 डिग्री पे 1/2 है, तो cosec थीटा 30 डिग्री पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल जो है क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया। अब इसी तरीके से cosec 45 डिग्री हमारे पास क्या होगा, √2 होगा, क्योंकि sin 45 डिग्री जो है 1/√2 है। इसी तरीके से sin 60 डिग्री √3/2 है, तो cosec 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 2/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर आ गया, 3/√3 नीचे आ गया। sin 90 डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरीके से cosec 90 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 ऊपर जाके भी 1 ही रहेगा, उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो ये 1 है। तो ये था आज का लेक्चर कि हाउ टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एंगल्स की वैल्यूज़ निकालना सीखी। होप सो कि आपको ये समझ आई हो। If you like this video, so don't forget to subscribe this channel. Do must like, share, comment and subscribe.